फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू संशय मैनेज। दोस्तों, आज 1 फरवरी हो गई है और अब मात्र 24 दिन हम लोगों के पास बचे हुए हैं नियुक्ति पत्र के लिए। 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। दोस्तों, यदि आज का अखबार देखा जाए तो सबसे पहले जो हेडलाइंस हैं वो ये है कि हम चाहते हैं कि स्कूल खुले। माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, उनका कहना है कि जैसे ही क्राइसिस मैनेजमेंट, जिनकी 5 फरवरी को बैठक होने वाली है, 5 फरवरी की बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ से यदि हरी झंडी मिल जाती है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय खोले जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, समीक्षा बैठक, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी की अध्यक्षता में। इसमें इस चीज़ों पे डिसीजन लिया जाएगा कि अगली बार काउंसलिंग हो या ना हो। ये मुद्दे जो हैं विचाराधीन है और जो डेटा है वो कलेक्ट करवाया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है। आप लोग को बता दूं, यदि काउंसलिंग होती है तो 375 से अधिक नियोजन इकाइयां हैं इस बार काउंसलिंग के लिए, और उसमें 1462 पदों के लिए काउंसलिंग कराई जानी है। अब इतने कम पदों के लिए यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहेंगे तो काउंसलिंग करवा भी सकते हैं। अदरवाइज इसे अगले फेज 7वें चरण के लिए भी की काउंसलिंग में शामिल किया जा सकता है। आज इस जो समीक्षा बैठक होनी है इसमें इन चीज़ों पे डिस्कस होगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जो भी जिले हैं जहां भी काउंसलिंग नहीं हुई है वहां से सारे डेटा कलेक्ट करवाए जा रहे हैं। हाँ, इस बीच खबर ये भी है कि 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो डेट है वो डेट आपका फाइनल है, क्योंकि कल सचिवालय से भी यही खबरें आई हुई हैं। सचिवालय में हमारे कुछ साथी लोग कल गए हुए थे और वहाँ जो बातें हुई हैं उनके तरफ से भी यही बातें कही गई है कि 25 फरवरी को आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसके लिए जो विस्तृत गाइडलाइंस होंगी वो विस्तृत गाइडलाइंस आप लोग के सामने जल्द ही रख दिया जाएगा, जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब रही बात काउंसलिंग की, तो इसको लेकर के और अखबार में खबरें आई हुई है कि इस हफ्ते जारी होगा नया नियोजन शेड्यूल। आज की बैठक में जो सहमति बनेगी और उसके बाद से नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब रही बात प्रमाण पत्र सत्यापन की, तो आपको बता दो कि प्रमाण पत्र सत्यापन 21 राज्य से जुड़ी हुई है 6ठे चरण के अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जाँच। तो यदि मैं बोलता था कि पूरे ब्रह्मांड को न्योता दिया गया है, इन्विटेशन दिया गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। 29 राज्य हैं और वहाँ पे आपको 21 राज्य से आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया जा रहा है। दोस्तों, पटना से खबर छपी हुई है और हम लोग विस्तृत रूप से इसमें देखते हैं कि 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन में प्राथमिक स्कूलों के लिए अब तक चयनित 42,902 अभ्यर्थी, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, यदि तीनों फेज को मिला दिया जाए तो कुल अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है दोस्तों वो 42,902 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। और यदि नई काउंसलिंग भी होती है तो ये थर्ड फेज के अंतर्गत ही विशेष व्यवस्था होगी। दोस्तों, अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज की जांच अधिकतम 21 राज्य से जुड़ी बताई जा रही है। लिहाजा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन तय समय सीमा 25 फरवरी तक कराना विभाग के लिए कठिन चुनौती बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आना बंद हो गया था, लेकिन अब आज से अचानक ये खबरें फिर से आ रही हैं। जानकारों के मुताबिक इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा विभाग एक विशेष फॉर्मूला अथवा रास्ता निकालने जा रही है और जिसके तहत तय शेड्यूल के तहत ही उनके नियोजन पत्र बांटे जा सके। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक वह बीच का रास्ता क्या है, इस संबंध में 1-2 दिनों में मंथन संभव है। नियोजन से जुड़े जानकारों के मुताबिक मैट्रिक स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों की 27 संस्थाओं से संबंध है, वहीं इंटर स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों की 31 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। स्नातक स्तरीय शैक्षणिक दस्तावेज 21 राज्यों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, तो ये भारी संख्या में है। 85 दस्तावेज स्नातक स्तरीय शैक्षणिक दस्तावेज आपके 21 राज्यों की 85 संस्थाओं और प्रशैक्षणिक दस्तावेज जो आप डीएलएड और बीएड करते हैं वो आपके 52 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि आंकड़ा विभिन्न जिलों में हो रहे विश्लेषण पर आधारित है। शिक्षा विभाग इन दस्तावेज की जांच में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतना चाहता है, इसलिए वह फूक फूक कर कदम उठा रहा है। मालूम हो कि 2006 से 2015 के बीच नियुक्त बड़ी संख्या में शिक्षकों की फर्जी दस्तावेजों की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इस संबंध में सैकड़ों प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। अभी 90,000 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेज जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने 2021 में अपने सभी दस्तावेज निगरानी के विशेष पोर्टल पर खुद ही अपलोड किए थे। विद्यालय में नहीं होगी शिक्षकों की कमी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले कि जिन विद्यालयों के पास जमीन कम है वहां पर 3 मंजिला भवन बनेगा और 2950 मिडिल स्कूल से उत्क्रमित उच्च
माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचनाएं विकास के लिए कार्य योजना बनी हुई है और ये 21 राज्य से जुड़े हुए हैं छठे चरण की जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनसे। और एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों कि बिहार में 7 फरवरी से खुल सकते हैं स्कूल। 5 तारीख को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। दोस्तों आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा आरंभ हो गई है और उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम शुभकामना देते हैं आप लोगों को कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपके परसेंटेज अच्छे आएँ, क्योंकि आपके मार्क्स की कितनी अहमियत है ये आपको पता चल गया होगा इस बार की शिक्षक नियोजन से। तो आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स लेकर के आए जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। और एक और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, STT 19 का सर्टिफिकेट से संबंधित STT 19 से संबंधित उनका सर्टिफिकेट आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। बिहार के STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को STT 19 का सर्टिफिकेट आवंटित करने और 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी से लगाई गुहार और उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनके द्वारा अनुमोदित कर ज्ञापन को BSEB में भेजा गया है, जिससे कि जल्द से जल्द उनका जो प्रमाण पत्र है स्टेट 2019 का वो जारी किया जाए दोस्तों। अब वो देखने वाली बातें होंगी कि प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों को मिलता है या मेरिट वाले को मिलता है या ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, ये डिसीजन BSEB खुद करेगी। विद्यालय में नहीं होगी शिक्षकों की कमी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है दोस्तों। उनका कहना है कि राज्य के जिन उत्क्रमित नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पास जमीन की कमी है उन्हें अब 3 मंजिला भवन का निर्माण होगा। जहां पे जमीन कम है वहां पे 3 मंजिला भवन बनेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नीतिगत निर्णय लेते हुए एक कार्य योजना बनाई है। विद्यालय भवन निर्माण की जिम्मेदारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास को दे दी गई है। सोमवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी है और शिक्षा मंत्री ने बताया कि जहां मध्य विद्यालय को अपग्रेड कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है उनमें शिक्षकों और अतिरिक्त कमरों की कमी है। उन सभी विद्यालयों में ये कमी इस साल प्राथमिकता के आधार पर दूर कर ली जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग विशेष टास्क के तहत काम पूरा करने में जुटा हुआ है। अतिरिक्त कमरों समेत अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं 2950 मिडिल स्कूल से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2-3 मंजिला भवन निर्माण समेत अन्य आधारभूत संरचना विकास के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई है, जिस पर अमल भी कराया जा रहा है। और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल स्वीकृत एवं शिक्षा विभाग से सृजित पदों पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया के बाद जल्द बहाली आरंभ होगी। और आज सीटेट एक्ट केस भी आज लिस्टेड है और सीटेट एक्ट केस आज 17 नंबर पर लिस्टेड है। अब जब कोर्ट खुलेगी तो फिर क्लियर होगा कि आज इस केस की हियरिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन 17 नंबर पर है तो बहुत संभावनाएं बन सकती है कि आज इस केस की हियरिंग हो सकती है, नहीं तो फिर जिस दिन एक्ट का सुनवाई होता है उस दिन तो ये कंफर्म इस केस की हियरिंग होगी। और आज काफ़ी ठंड है, मौसम का हाल यही है कि आज काफ़ी ठंड है, काफ़ी